जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। ये पोलिंग बूथ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, और इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर के अंदर है। 26 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की वोटिंग में तीनों प्रमुख पार्टियों के यहाँ पर नेताओं की सीटों पर भी वोटिंग है। आज उमर अब्दुल्ला की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा उनकी सीट पर भी वोटिंग हो रही है, और उसके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना उनकी सीट पर भी वोटिंग है। ये डल लेक के पीछे का इलाका है, और यहाँ से जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकानों से लोग जो है निकल कर के आ रहे हैं। डल लेक के पीछे का इलाका है, और इसके बाद में इस तरफ यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। 26 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें खास सीट जो है वो गादरबल है, हजरतबल है, खानियार है। खानियार की सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हबा कदल, लाल चौक, छानपारा, ईदगाह और सेंट्रल साल्टनिंग, बड़गाम, श्री माता वैष्णो देवी, सुंदरकोट, पुंछ हवेली, मंडेर, ये कुछ सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। तो 26 सीटों पर आज वोटिंग है। 24 पर पहले वोटिंग हो चुकी है, और तीसरे चरण का मतदान इसके बाद में 1 अक्टूबर को होगा, और बाकी की वोटिंग उस वक्त में होगी। 10 साल के बाद यहाँ के लोग वोट डाल रहे हैं, और ऐसी लाइनों में लग करके वोट डालने का जो मौका है वो लोगों को आज मिला है। और इस तरह से छोटे छोटे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। श्रीनगर का इलाका है। अभी सुबह सुबह वोटिंग शुरुआत हुई है, और शांतिप्रिय ढंग से पहले चरण का जो मतदान था वो भी शांतिप्रिय ढंग से हुआ था। कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रही थी, और आज भी सुबह सुबह ठीक तरीके से यहाँ पर वोटिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो आप भी वोट डालने के लिए आए अभी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? तारिक अहमद। क्या करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर। हाँ। तो इस बार क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच करके जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं अभी। सड़क का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, स्मार्ट मीटर लगे हैं, वो बिल ज़्यादा आ रही है। कितना बिल आता है आपका? अभी बिल आता है हमको 2000 से ऊपर। तो देखिए, कुछ लोग जो है वो वोट करके निकले भी हैं, और कुछ लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है ये, और मेरी कोशिश है कुछ लोग। आप लोगों ने वोट डाल दिया क्या? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाइए थोड़ा सा। सुबह सुबह पहला वोट तो मिले। क्या नाम है आपका? गुलाम काजल लोअर। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। इधर उंगली दिखाइए, ऐसे थोड़ा उंगली दिखाइए। वो और लोग भी वोट डालने के लिए निकलेंगे। हाँ, ऐसे करके उंगली दिखाइए। हाँ, ताकि आपको देख करके और लोग भी वोट डालने के लिए आएंगे। ठीक है, डालने दो सबको। तो इस बार आम कश्मीरी के मन में क्या है? बहुत कुछ है। तो जब इस वक्त ये ख़त्म हो जाएगा ना इलेक्शन, वो आएगा, देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके साथ बाज़ाब्ता बैठ के बात करेंगे। जो हमारे मन में होगा उससे हम बात करेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, लोग क्या सोच करके वोट करें? आप गए तो आपने क्या सोचा, जो सरकार बने, हुकूमत बने, क्या करें आप लोगों के लिए? देखो, एक बात है, दरअसल बात यह है कि हमने इसलिए वोट डाला है, ये हमारा पूरा हक है वोट डालने का। ये भी हमारा हक है, हम किसको चुनेंगे, किसको मुंतखब करेंगे। अब ये देखना है कि काम कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो तो देखेंगे ना जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तभी हम देखेंगे कि कैसे लेकिन होगा। क्या चाहते हैं अभी जो आज वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं? हाँ। तो वो अपनी एक नई हुकूमत चुन रहे हैं। हाँ। तो वो क्या चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या करे? जनाब, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं सबको नहीं बता सकता, अपनी राय दे सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे उनको भी पता है, वो भी कश्मीर है, वो भी गैर तो नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पर हमें क्या क्या मसाइल है, हमें कैसे वोट हम अगर उठे हैं तो हमने क्या करना चाहिए लोगों के साथ। तो उनको भी देखना है ना, लोग ही भी नहीं बताएंगे ना। लोगों को सिर्फ यही देखना है कि वोट डालना था, वो तो हमने 100 डाल दिया। तो अब उनका काम है कि वो कैसे काम करेगा, क्या नहीं करेगा, वो उनको सोचना है। ठीक है। तो देखिए, एक अच्छी बात ये है कि सुबह सुबह लाइन लगनी शुरू हो गई है, और चाहे महिलाओं की बात करिए आप, चाहे पुरुषों की बात करिए, दोनों की लाइनें लग रही हैं, और शांतिप्रिय ढंग से जो है वो यहाँ पर लोग वोट डाल करके आ रहे हैं अपना। तो आपने वोट डाला है या डालने के लिए जा रहे हैं? डालने के लिए जा रहा हूँ।
तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? क्या है आपके मुद्दे जिसको देख करके आप वोट कर रहे हैं इस बार? देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमें तो कश्मीर को बचाना है, इसलिए सब वोटिंग कर रहे हैं। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ है। आप देख सकते हो, आपको खुद भी पता है, पूरे इंडिया में यहाँ ही नहीं है, पूरे अब कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा होने लगा, और कुछ नहीं है। बाकी हमें अपना चुनना है कौन नहीं है। चुनने तो अपना ही बंदे को है, जो काम करे, डेवलपमेंट जो करे, हम तो उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो इस बार जिस तरीके से वोटिंग आप देख रहे हैं, या 10 साल के बाद आप लोगों को मौका मिला है, हाँ जी, कैसे अलग है ये चुनाव पिछली बार से? ये तो बहुत अलग है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वोटिंग हो रही है। इससे पहले तो वो सब एलजी गवर्नर के रूल चल रहे थे यहाँ पे, इसलिए अब तो हमको मौका दिया गया है कि अपना साथी चुन ले, कौन सा लोगों की खदमत करे। तो आपको लग रहा है कि पहले ऐसी वोटिंग के लिए लाइनें होती थी, या अब जो है ज़्यादा लाइनें हैं? इस बार तो लगता है कि ज़्यादा ही लाइनें हैं। इस बार तो ऑलमोस्ट हर एक वोट डालना चाहता है। तो सुबह सुबह पहले इतनी लाइनें नहीं लगती थी? पहले इतनी नहीं, पहले तो डरते थे वोट डालने से भी, लेकिन इस बार तो बहुत रश है, क्योंकि बहुत टाइम से तो यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए तो अब लोग चाहते हैं कि हर एक वोट डालें। चलिए, तो थोड़ा अगले बूथ पर चलते हैं और वहाँ पर भी बात करते हैं। आपने डाल दिया, वोट डाल दिया आपने? जी। तो दिखाई, उंगली दिखाई इधर, और लोग भी निकलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? लतीफ़ खान। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे वोटिंग में लोगों का मुद्दा है? जो हम हर साल देखते आए हैं तो वो भी देखेंगे इस साल। मुझे क्या मालूम है क्या क्या दिखाई देगा अब इसके बाद। नहीं, अभी तो 10 साल के बाद वोट आप कर पा रहे हैं। जी जी, तो चुनाव में इस बार क्या जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या लोग बोल रहे हैं? पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं, सारे खुश हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो रिटायर हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ आजकल। सरकारी नौकरी में थे पहले? जी नहीं, तब? मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी लोगों के लिए वैसे अगर बात करें तो इस बार के मुद्दे कौन कौन से हैं? मुझे तो सबों के वही होते हैं, आज भी थे भी, रहेंगे भी वही। क्या जैसे? जिनके पास काम नहीं है वो काम ढूंढते हैं, और क्या। बाकी जो महंगाई है वो तो। आपने डाला वोट? क्या नाम है आपका? फैज़ान अहमद। तो आपका इस बार क्या लग रहा है, क्या वोटिंग में लोगों का रुझान देख रहे हैं आप? इस टाइम वोटिंग का रुझान अच्छा है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे वोटिंग हो रही है, इसीलिए लोग बहुत एक्साइटेड है वोट डालने के लिए। बस हमें यही चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पीस चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें चाहिए यूथ के लिए। बस ज़्यादा जो वोट डल रहा है, या आप जैसे जो युवा वोट डाल रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या हिट कर रहा है? वो मुद्दा यही है, जो बेरोज़गारी है ना। एक तो बेरोज़गारी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रग्स में मुतलिक हो गए यहाँ पे नौजवान। जब यहाँ पे किसी की हुकूमत थी ही नहीं, एलजी था वो भी बाहर का था, यहाँ पे किसी की हुकूमत थी ही नहीं, तो इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हम अपने नुमाइंदे को चुने, जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको हम चुनेंगे, इसीलिए लोग आ रहे हैं हमें वोट डालने के लिए, और ज़्यादा यूथ आ रहे हैं। तो जो ये वोटिंग बढ़ी है पिछली बार के मुकाबले, इस बार वोटिंग पहले चरण में भी हमने देखा, पहले उसमें, और अभी भी देख रहे हैं कि अच्छी ठीक ठाक चहल पहल है सुबह सुबह भी। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यही है, जो हमें पहले ही 370 उठाया है और हमें स्टेटहुड नहीं दिया है, लोगों में वो भी गुस्सा है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं हो गए। जो यहाँ पे वोट डाला आपने? कोई भी होगा, उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, इसीलिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये इधर एक पोलिंग बूथ है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ, तो वोट डाल दिया आपने? हाँ? जी सर, अरे वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। हाँ? वोट डाल दिया। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? बस कुछ तो होना चाहिए, और क्या। यहाँ तो मजदूर तो बेकार है, वो बेचारा ठीक है, एक मिनट, वोट डाल दिया आपने भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इस बार कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? इलेक्शन तो अच्छा है, पूरा इंतज़ाम है, ठीक तरह से हो गया सब। बस लेकिन 10 साल के बाद आपको मौका मिला है। 10 तो साल पहले जो इलेक्शन था और आज का इलेक्शन है, क्या अंतर देख रहे हैं? आज तो बहुत अच्छा है। उन दिनों इतना इंतज़ाम नहीं था, आज इंतज़ाम है सही, अच्छी तरह से डाला हमने वो। क्या सोच करके इस बार लोग वोट कर रहे हैं? क्या बड़ा मुद्दा है लोगों का? लोगों को बताया, हम अपना ये चुनेंगे मेंबर, वो हमारा काम करेगा। आपने डाल दिया वोट? हाँ, डाल दिया।
तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, महिलाएं क्या इससे सोच रही बोला ना चलो हैं? चलिए, तो इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पे आप लोगों का? आप कहाँ दिखाओगे अगर हम बताएं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए तो। फिर मत दिखाओगे यार। 370 उसी फैसले के थोड़ा खिलाफ आप है। इधर आ जाइए, धूप में आपका चेहरा रहेगा अच्छा। इधर आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम 370 के खिलाफ जो फैसला आया हमारे, इधर इधर। हाँ। उसी के खिलाफ हम निकले हैं आज। जो हमारे स्टेट छीना गया, 370 छीना गया, उसी के खिलाफ, बाकी किसी के खिलाफ नहीं होंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन का मैंडेट आएगा वो एक तरीके से 370 पर है? 370 पर है। और 370 पर वो mandate 370 रहेगा। 370 ये उसी पे है कि हमारा हक हमसे छीना गया, वो भी गैर कानूनी। इसी पे हम वोट डालें। वो आप फिर ये कहाँ दिखाओगे आप? नहीं नहीं, मैं सब दिखाऊंगा। मैं नहीं कोई नहीं, ऐसे काटता नहीं। जो ये बताइए आप। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद शाह है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, हाँ जी, क्या मुद्दा है उसमें आप लोगों के लिए? उसमें तो बहुत रेत थे, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ, हमने इलाह किया था पंडित नेहरू के साथ, इलाह किया था पंडित नेहरू के साथ, मगर ये लोग आए हैं, इन्हें हमारा बेड़ा कर दिया कश्मीर में। कौन लोग? बीजेपी के। और उधर से आए हैं जहाँ से लोग इलेक्शन हमारे सामने खेलता है यहाँ। तो इस बार आवाम के मन में क्या है? हाँ, आवाम के मन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है, उसको कामयाब करना है। नहीं, उसके लिए मुद्दा सबसे बड़ा क्या आपको लगता है कि वो हम वजह- आराम वजह करेंगे क्या और रहेगी? क्या, हमारा काम हो जाएगा। हमारे बच्चे बेकार बैठे हुए हैं, नौकरी न लगाते, 20-20 साल से हमारे बच्चे घर भूखे मर रहे हैं, उनकी शादी भी है, उनके बच्चे भी है। नरेंद्र मोदी हमको जिद निकालता है। नरेंद्र मोदी हमको जिद निकालता है, कुछ नहीं देता है। क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी हमको जिद निकालता है, कश्मीर को कुछ नहीं देता। बोलते हैं नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। वो ये बता दे जो 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 पिछले 10 साल थे ना, वो बिल्कुल हमारे को। थोड़ा आप इधर आ जाइए, सूरज की आपकी इधर आइए। फेस जो है वो आपका काला नहीं रहेगा। काला मैं गोरा हूँ, काला कैसे? नहीं नहीं, वो ऊपर से जो सूरज की रोशनी आपके ऊपर आएगी तो आपका जो शेडो जो है वो नहीं बनती हम है। चावल खाने वाले आदमी, इधर 2 किलो चावल देता है, क्या खाएगा हम? ये बोलते हैं जो नहीं, वो समझ गया। हाँ। 2 किलो चावल को क्या मिलेगा हमको? हमको तो 1 क्विंटल चावल मिलता था नेशर कान के दौर में। तो ये डाउनटाउन का इलाका है ना? ये डाउनटाउन का इलाका है। ये तो जो हम पहले जो खबरें देखते थे दिल्ली में बैठ करके या इधर उधर और भी लोग कि डाउनटाउन के इधर से इलाके से पत्थरबाजी की वो सब हो रही है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ना पत्थरबाजी छोड़िए ना, पत्थरबाजी का मसला नहीं है ये, वो मसला नहीं है। मसला है हमारा हक जो हमसे छीना गया। 9 लाख फौजी है यहाँ पे, कौन सी पत्थरबाजी होगी? कौन सी पता? क्या पत्थरबाजी? आप बैंकर हटाइए, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तो 9 लाख फौजी, 9 लाख एक बंदे के पीछे। हमको अपना हक भी नहीं बोलने देते, जो हमारा अपना हक है वो भी बोलने। हमारे कोई एहतिजाज, हम एहतिजाज वो पत्थरबाज छोड़िए आप। हमको यहाँ सिंपल एहतिजाज करने नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी करने नहीं देते। प्रोटेस्ट का हक नहीं है। प्रोटेस्ट का कोई हक नहीं है यहाँ, कोई हक नहीं है। जब तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बने, आप लोगों के लिए क्या जो है वो सबसे जरूरी अहम चीज़ जो है वो आप चाहते हैं कि नई हुकूमत बने तो क्या करें? सबसे पहले हमारा है ये जो हमारा ये आपके प्रत्याशी हैं? नहीं, ये बीजेपी का है। चलिए बताइए। जो हमारा अभी इस वक्त हमारे को बेसिक सुविधा भी नहीं, हमारे पास बेसिक सुविधा भी नहीं है। जो हमारा बेसिक राइट्स है वो भी नहीं है। 370 तो हमारे लिए, जो हम तो यहाँ एक कंट्री थी, ये कहाँ था? ये तो स्टेट भी नहीं था। हम तो हिंदुस्तान से पहले आज़ाद हुए हैं 47 में। अभी क्या आप लोग चाहते हैं कि नई जो हुकूमत बने तो क्या पहला काम? आर्टिकल 370 वोट कास्ट किया, उसीलिए 3 आर्टिकल 370 और कुछ नहीं। अगर हम डरते हैं बोलने से भी, फिर शाम को हमें परेशानी होती है। ये आपको देखना है। ठीक है। हाँ। आप बीजेपी कैंडिडेट हैं यहाँ से? नहीं, आई एम नॉट बीजेपी, आई एम आरएलजेपी कैंडिडेट। ये इन लोगों ने। क्या नाम हुआ आपका? संजय। कोई बात नहीं, संजय सर। आप तो यहाँ पे कैंडिडेट हैं आप?
क्या देख रहे हैं इस बार इलेक्शन में? बहुत खूबसूरती है सब हम लोग सब ये देखेंगे सड़क से सड़क से थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ियाँ रश नहीं हो अरे कुछ नहीं है बोला ऐसा क्या, क्या देख रहे हैं इस बार इलेक्शन में आप? सब खूबसूरती है इलेक्शन बहुत खूबसूरती से हो रहा है पीपल ऑफ द प्लेस आर नाउ इंटरेस्टेड टू वोट दैट इज द बेस्ट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के लोग खुद निकल रहे हैं वोट डाल रहे हैं जिसको मर्जी डालें आज की डेट में हम नहीं बोल सकते लोगों को मेरे को डालो उसको डालो अब लोगों की इच्छा है मालिक है आपको लेकिन पूरे इलेक्शन में क्या लगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा हिट किया इस इलेक्शन को, जो एक इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा है पर्टिकुलरली इस एरिया का ड्रग माफिया अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और ड्रग माफिया को ख़त्म करना है वो बड़ा मुद्दा है हमारे इस एरिया का बेरोजगार बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं ऑटो चलाते हैं डॉक्टर्स पीएचडी स्कॉलर्स डॉक्टर ये ऑटो चलाते हैं सो वी नीड एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर अनएम्प्लॉयड यूथ्स फॉर आवर एजुकेटेड यूथ्स स्किल्ड यूथ्स उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और यहाँ ड्रग माफिया ने जो कंट्रोल कर रखा हमारे बच्चों को जो ड्रग माफिया की कौन सी पार्टी आपकी? RLJP बॉस कितनी बार बोलेंगे यू आर एन जर्नलिस्ट यू शुड नो इट ना मैं यहाँ दिल्ली से हूँ तो आप दैट इज लोग ओके local हमारी तो दिल्ली की है ना ओके हमारी ये आप रामविलास पासवान यस जी की यस यस बॉस वी आर चिराग पासवान। यस ठीक है थैंक यू तो यहाँ पे बीजेपी ने कम से कम 16 कैंडिडेट उठाए हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट इनके ही है सब नहीं लेकिन कैंडिडेट तो अर्जेंट होता है ऐसा तो ना ना ऐसे नहीं है प्रॉक्सी है ना इनके ही जो इस्तीफा एक मिनट देकर आपने वोट डाला? नहीं डाला नहीं डाला है? अभी नहीं डाला बाद में डालना क्या नाम है आपका? शाहिद क्या देख रहे हैं इस बार आप नौजवान क्या हाँ सोच रहे वोटिंग अच्छी से चल रही है वोट भी डाल रहे हैं सुबह से लोग निकल रहे हैं वोट भी अच्छे से डाल रहे हैं हैं? तो ये आपका कौन सा वोट होगा कि मतलब अभी तक आप कितने नहीं एक मिनट कौन सा वोट होगा कि अभी तक कितने इलेक्शन में आपने वोटिंग किया है? मैंने बहुत सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है वोट भी डाला है अभी वोट डाल रही है जो पार्टी आ रही है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वही जीतेगी आपने वोट पहले किया है? हाँ जी सर हाँ? हाँ जी अभी सर। आज किया है? आज भी किया सर तो उंगली दिखाइए ऐसे और लोग भी आएंगे। ये देखो सर तो इस बार वोट में क्या अलग है? वोट में अलग ये है कि देखो यहाँ पे जो बीजेपी सरकार थी 10 साल उन्होंने हमारे साथ उन्होंने सब कुछ छीना है यहाँ पे हमारी पावर हमारा सब कुछ छीना है हम यहाँ पे नौजवान है वो बेकार बैठे हुए हैं उन्होंने सब कुछ छीना है इस हम अब वोट डाल रहे हैं कि तो आप क्या चाहते हैं नई हुकूमत बनेगी तो नई हुकूमत बनेगी कि वो हमारा काम करेगी क्या काम आप चाहते हैं? वो जो भी है जो यहाँ पे बेरोजगारी है सब कुछ है ये जो भी है वो करेगी आपके लिए हमारी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सर बेरोजगारी हाँ आपके जी, लिए हाँ सबसे जी। बड़ा मुद्दा है। तो देखिए ये पोलिंग बूथ है सामने और वहाँ से जो है वो लोग निकल करके आ रहे हैं। आपने डाला वोट? हैं? नहीं बात करेंगे तो ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया है आप लोग देखेंगे तो मिलेगा ऑनलाइन हाँ चलिए तो अब थोड़ा सा दूसरे इलाके में चलते हैं। चैनल चलता है इस पे कोई यूट्यूब चैनल है ये यूट्यूब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हाँ तो ये इस बार आपको लग रहा है कि हंग असेंबली रहेगी या फिर आपको लग रहा है कि फुल फ्लैश से किसी का गवर्नमेंट? देखिए सर ये कोलिशन में जैसे राहुल जी ने बताया कि हम कोलिशन करेंगे इंशाल्लाह उन्होंने सपोर्ट किया जो बहुत सारी पार्टियां मिलजुल कर यहाँ आएगी चाहे एनसी हो या और कोई छोटी छोटी पार्टियां हो पीडीपी के तो पता नहीं है मेरे को लेकिन जो राहुल जी ने कहा तो अगर वो जम्मू में सीट निकल तो कोलिशन बनेगी। आप देखिए जो एग्जिट पोल जहाँ भी जा रहा है वो इंडिया गठबंधन को ही जा रहा है। तो आप वर्कर हैं कि कांग्रेस? जी नहीं मैं किसी का क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। गवर्नमेंट टीचर है प्राइवेट टीचर? मैं प्राइवेट टीचर सर और मैं इसलिए वो डालने गया वी वांट टू सेव द आर्टिकल 370 बैक लाने के लिए और पूरे कश्मीर में देखिए आप जो भी वो डाला वो 370 आर्टिकल के फेवर में डाला। पहले कितने स्कूल खोलते थे पढ़ाई कैसी थी? अब कैसी है? देखिए सब अगर 90 से पहले देखो 90 से पहले जब कांग्रेस था जो उसने अच्छा काम किया 70 साल में वो काम मोदी जी ने नहीं किया। आप देखिए राम जी को लाए अच्छी बात है हम खुश हैं कृष्ण जी को लाए हम खुश हैं काला धन कब लाएंगे अच्छे दिन कब लाएंगे 3 करोड़ जॉब कब लाएंगे ये इसका नहीं बस नहीं इसका मुद्दा है एक मंगलसूत्र और क्या है वो मुजरा वो है क्या? आप नेशनल जो है वो इश्यू पे जा रहे हैं मैं थोड़ा सा आपके यहाँ का समझना चाह रहा हूँ। जी अभी जो हालात हैं आज की तारीख में जी और 5 साल पहले थे जी कैसे रहा और किस तरीके से? आप मुझे एक बात बताइए सर जो यहाँ पर का हालात ठीक है अगर 5 साल से पहले देखेंगे हालात वो छोटे बच्चे थे पतरा होता था ना समझते लेकिन जो हालात हैं ठीक है ये नहीं मोदी की वजह से नहीं उसकी वजह से नहीं
समझ गए आप, लोग समझ गए हैं कि जो हम हैं, कि वोट में इतनी ताकत है कि हम अपने मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं। समझ गए, जैसे हमने वोट डाला, मैंने ये दूसरी बार वोट डाला है, क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल है उसको वापस लाने के लिए हमारे पास जो मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है कि कास्ट वोट, तो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें आर्टिकल वापस ला सकते हैं। हमने पहले कितनी वोटिंग होती थी? यहाँ पहले भी अच्छी वोटिंग होती थी, अगर जब मिलिटेंसी होती तब भी वोटिंग होती थी, आज भी वोटिंग होती है। बात नहीं कि वोट रुक जाते थे, वोट तो डेवलपमेंट के लिए है, वो मुद्दा तो अलग है कश्मीर का मसला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, वो तो यही है कि हमारा जो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है नहीं हो रहा है पिछले 9 साल से। अब देखिए, ये इलेक्शन नहीं कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ये मोदी जी की वजह से नहीं हो रहे हैं। ठीक बात है। वोट डाल दिया आपने या नहीं? जा रहे हैं वोट डालने के लिए। जा रहे हैं वोट डालने? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। क्या करते हैं? मेरा ये ट्रैवल एजेंसी है, हेवन कैनाल टूर एंड ट्रैवल। मैं ट्रैवल से रिलेटेड हूँ सर, बहुत पुरानी कंपनी है हमारी हेवन कैनाल टूर एंड ट्रैवल। हम इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर हैं एंड एफिलेटेड हैं हम डिटॉक से, ठीक है। एंड हमें रजिस्ट्रेशन जो देती है वो J&K गवर्नमेंट देती है, जो आप लोगों के क्या मसले हैं इस बार वोटिंग में? अभी हमारे यही मसले हैं कि हमारे जो होटल्स लाइसेंस है वो हमारे रिन्यू नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमें जो पहले हमें जो दिए जाते थे, फैसिलिटीज़ दिए जाते थे, वो सारी ख़त्म हो गई। अभी वो है ही नहीं वो फैसिलिटीज़। जैसे प्लानिंग सेक्शन हमारा था टूरिज़्म में, वो अभी बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। हमें पहले TTF में मिलती थी, स्पेस हमें देती थी, J&K टूरिज़्म हमें देती थी गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। अभी वो टोटली बंद हो गया, अभी हमें खुद से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अभी क्या आपको होप है कि नई गवर्नमेंट आती है तो क्या होगा आपके लिए? हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ना, यूथ के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा। हम जो हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं एक। तो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या करे आप लोगों के लिए? हमारे लिए फैसिलिटेट करें, सारी चीज़ें हमारे लिए फैसिलिटेट करें जो हमें चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए। अभी आप देखो कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, मेन जो है। हमारी फैमिलीज हैं, सफ़र कर रही हैं, ठीक है। टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म एक साधन था हमारा, उसके लिए पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे सर। जी, आपने डाल दिया वोट? डालने के लिए जा रहे हैं? नहीं, वोट हम डालेगा इंशाल्लाह। अभी नहीं, हम अभी पहलगाम से आया है। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार हम सोच रहे हैं हमको वो सरकार मिलना चाहिए जो हमारे हक में कुछ फैसला होगा। ये देखो, हम तो मतलब हमारा काम खाली टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ है, टूरिस्ट के साथ। लेकिन इन्होंने अब वहाँ पे ऐसे हमारी लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है। मैं खुद शिकारा वाले का प्रेसिडेंट भी हूँ। ओके। तो जिसमें मतलब 100 रुपया होता था रिन्यू का फीस साल का, अब ये बोलता है 5,000 रुपया साल। 100 से 5,000 रुपये? हाँ, 5,000 रुपया। तो हमारे भी मुद्दे, हमारे 300 दूसरी से बात है, 15,000 हो गए। 300 से हमारे 15,000 हो गए एज ए ट्रैवल एजेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाइक हो गया ना हर किसी में। और अभी अगर किसी को नई लाइसेंस लेनी होगी, मतलब एज अ होटल या गेस्ट हाउस, इन्होंने इतने प्रिकॉशंस हमें रखे ना, इतनी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी है, कभी हमारी लाइसेंस बनेगी ही नहीं। और अभी 3 साल से 5 साल से हमारी लाइसेंस ही नहीं रिन्यू हो रही है। ये पूरा टूरिज्म हब है यहाँ पे सारा, ठीक है सर। हमें अमरनाथ की टिकट्स मिलती थी, वो हमें अब नहीं मिलती है हेलीकॉप्टर के लिए। हमारा उससे भी रोज़गार होता था, हमारे एम्प्लॉय चलते थे। आप देखो कि मेरे ऑफिस में अगर आप आएंगे कि कितने टैक्स पेयर करता हूँ, GST देता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ। म्यूनसिपलिटी का फीस था हमारा 1,100 रुपये, अभी वो 7,200 रुपये हो गया। ये इतना सर्टिफिकेट इसके लिए आपको अभी जी अप्लाई जी, करना पड़ता ये है? सारा अप्लाई करना होता है सर। दिखाइए। जी जी, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये म्यूनसिपलिटी का है, ठीक है। ये म्यूनसिपलिटी का है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का है। एक मिनट दिखा, फिर से दिखाइए। ये म्यूनसिपलिटी का है, ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का है, ठीक है। ये लेबर कमिश्नरी का हो गया, ये GST मेरा हो गया, ये उद्यम हो गया। फिर ये हमारी जो लोकल यहाँ की मतलब ये कलकत्ता की है एंटरप्राइजेस ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, इससे मैं एफिलेटेड हूँ, ठीक है। डलगेट ट्रेडर्स एसोसिएशन से, इससे मैं एफिलेटेड हूँ। डिटॉक से मैं एफिलेटेड हूँ, ठीक है। टूरिज्म वेलफेयर इसको लेकर के विरोध नहीं हुआ? 300 से सीधा आपका फीस 15,000 रुपये कर दिया। सर क्या करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। ये तो गवर्नमेंट के जो उन्होंने लागू कर दिया, तो वो तो हमें पे करना है ना सर। हम तो आम आदमी हैं, इसीलिए तो हम वोट डाल रहे हैं कि ताकि आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स हों। मैंने बोला ना आपको, मतलब हमारी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। वहाँ पे हमें म्यूनसिपलिटी ने बाथरूम बना के दिया टूरिज्म के लिए, अभी तक मुझे लगता है 10 साल हो गए इसको, अभी तक ये चालू नहीं हुआ टूरिज्म के लिए। वॉशरूम की अगर आप बात करें तो कल मैं शाम को डल लेक पर था। डल लेक पर भी जो शिकारा का जो है, उसके सामने इतना बुरा वॉशरूम, और जो कि 700 रुपये शिकारा की जो फीस है,
700 शिकारा यानी जो बोट होती है, बोट में बैठ करके हम लोग राइडिंग करते हैं, 700 रुपये की फीस है 1 घंटे की। आप सोचिए बहुत महंगी है ये। और उसके बाद में वॉशरूम जैसी जो आप एक सुविधा है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और आदमियों के लिए इतनी दिक्कत है तो सोचिए महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत होगी। हाँ, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट था ये हमारे लिए बहुत अच्छी थी। कौन सा? जो भी चलता है सरकार, मतलब गवर्नर का मतलब अभी जो गवर्नर राज है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि इसमें अंदर कोई चोर नहीं है। अभी मतलब बिजनेस भी हमारे लिए बहुत आया है। तो फिर अभी आप क्या चाहते हैं कि स्टेट फूड ना मिले या ऐसे ही रहे सब ठीक है, गवर्नर का राज चले? नहीं, हम भी चाहते हैं गवर्नर राज ही होना चाहिए। ये लोग से हमको शुक्र है ऊपर वाले का, ये लोगों से हमको बहुत ये भाग गए यहाँ से। मतलब इन्होंने हमको बहुत इधर मतलब इसने कुछ ना काम किया, ना रोड बनाया, ना कुछ बनाया, कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और उधर बात करते हैं लोगों से। अब मैं एक चाय की टपरी पर जो है वो आ गया हूँ। यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लोग थोड़ा बात करने से कतराते भी हैं। 3-4 लोग अभी बैठे हुए थे, वो निकल गए। अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ सर, वोट डाल दिया। उंगली दिखाई ताकि और लोग भी निकलेंगे वोट डालने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? बशीर अहमद भट्ट। तो भट्ट साहब, इस बार क्या मुद्दा है आपका? वोट डालने के लिए आप गए तो क्या सोच करके वोट किया? सोच कर ये गए कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है, ठीक है, बेरोज़गारी है, यहाँ मसला मसाइल है जो ऐसे पहले 10 साल थे, 9 साल थे, 14 तक थे, वो अब नहीं है। हालात ठीक है मगर बेरोज़गारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी वाली जो बात है या और जो गवर्नमेंट के मसले हैं वो तो थोड़ा उसमें सुधार है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आपके लिए पहले क्या रोजगार आपको लगता था कि पहले ज़्यादा था, जो अभी चीज़ें कम हो गई? देखो 10 साल पहले जो पोजीशन थी, लोग रात भर काम करते थे, लोग रात भर मतलब घूमते थे। जैसे क्या क्या काम? जैसे मतलब मजदूरी करते थे, दुकानदारी करते थे। जब बीच में 1-2 आया उसमें बंद हुआ, मतलब 5-8 साल बंद भी रहा, तो वहाँ यहाँ वो थोड़ा पत्थरबाजी हुई, हड़तालें हुए, कैलेंडर निकला, तो उसके बाद में फिर यहाँ वो मोदी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तब से फिर हालात ठीक हुए, पथराव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर बेरोज़गारी है, तो पैसों का जो यहाँ कश्मीर में बेरोज़गारी है, इसलिए है कि यहाँ यूथ जो है वो बैठा है। तो बेरोजगारी के अलावा आपको लग रहा है दूसरा कोई और बड़ा मुद्दा जो लोगों को हिट कर रहा हो? वो ये है कि हमारे जहाँ जो बिजली का मसला है, एक गरीब को भी आता है 5,000 रुपया बिल, एक अमीर को भी आता है 5,000 रुपया बिल। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। और बिजली ज़्यादा चाहिए आप लोगों को? बिजली हमें ठीक है, बिजली अपनी है। मतलब कश्मीर जैसे यहाँ पे ठंड होती है तो पानी गर्म करने के लिए चाहिए, बाकी देश से तो और ज़्यादा चाहिए। बिजली बिल हमें ज़्यादा आती है। बिजली की बिल जो है 5,000 रुपये बिल आपका? 5,000 रुपये बिल मेरे कमाई पास है नहीं, 5,000 बिल मेरे पास अभी देखो, मेरे पास अभी मोबाइल है, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं महीने का 10,000 रुपया बिल आ गया। 10,000 रुपये? कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में? 7 मेंबर है। 7 मेंबर? 7। ये माता पिता को मिला के? 7 है, 7 टोटल है। अच्छा, तो 10,000 रुपये महीने को बिल आ गया। ये हमारे मोबाइल में लिखा है, आ गया, या आप लिख सकते हैं। ये देखो, इसमें ये बिजली एक बड़ा मुद्दा है, बिजली का बड़ा मुद्दा है। तो अब पिछली बार यहाँ वो नरेंद्र मोदी जी आए तो उसने कह दिया कि मैं जम्मू कश्मीर को बिजली फ्री करूँगा। अगर वो हो गया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं अभी तो, लेकिन इलेक्शन में तो लोगों का मन बन ही चुका होता है। आज जो है वो हो ही जाएगा, बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, जो पिछले सरकारें थे जिन्होंने काम नहीं किए हैं, अब लोग बदलाव चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है नई हुकूमत क्या करेगी? नई हुकूमत तो अगर जो मोदी जी ने वादे किए, यहाँ लोग प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ा है, ठीक है, जो उसने वादे किए अगर वो बराबर हो गए तो बीजेपी की सरकार यहाँ पे। लेकिन बीजेपी तो इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रही है यहाँ पे। जम्मू में तो है ना, जम्मू से सरकार बन जाएगी अकेले 20-25 सीटों से? हाँ, 30 सीटें वो ले जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। 25 से 30 में तो जो है वो आपको कांग्रेस कुछ नहीं ले जाएगा। 16 सीटें तो चाहिए। हाँ 16 सीटें चाहिए। 16 कैसे आएंगे? वो तो जम्मू में उनको, जब उन्होंने काम किया होगा, जम्मू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जम्मू को उन्होंने डेवलपमेंट किया है। अभी कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई है, कि यहाँ हालात ठीक नहीं थी। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे वाले दिनों में यहाँ भी हालात ठीक हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी। और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का है, ये अगर हो गया तो सब कुछ ठीक है। आपने डाल दिया वोट?
सर जी मैंने चला, मैंने चाय पिया। अच्छा, तो कुछ लोग जो है वो बात करते नहीं है और कुछ लोग जो है बात खूब खुल करके करते भी हैं। आपने वोट डाला या सुबह से चाय चल रही है बस? नहीं, वोट नहीं डाल रहे। तो जाएंगे डालने के लिए? हाँ जाएंगे, देखेंगे ये भी टाइम तो कितने टाइम से आपकी दुकान ये? बस शाम तक। नहीं, वैसे कितने साल से है या? यहाँ 20 साल से यहाँ बैठे हुए। 20 साल से? हाँ, 2004 से। क्या नाम है आपका? मेराज़ीन। तो यहाँ पे क्या बदलता हुआ आपने देखा है 20 साल में? क्या बदलते हुआ, सब कुछ ठीक। हमने क्या देखा, बस यही जब से मोदी आया तब से बेकारी हुई, तब से ना काम ना कुछ। जैसे क्या 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 आपको लगा? कौन सी क्या होने? हाँ, रेट जैसे थी। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या क्या आपको लगा कि उनके आने से क्या वो हो गया? किन के आने से? आप कह रहे हैं मोदी जी आए तब से बेकारी हो गई। बेकारी इधर बहुत हुई। हाँ। ना काम ना कुछ है। और क्या? तो इस बार जो वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं, पहले इतना लोग निकलते थे मगर आज ज़्यादा ही निकल गए। अच्छा, आज ज़्यादा है। क्या तो पहले से ज़्यादा वोटिंग है? हाँ, पहले से ज़्यादा निकल गया आज। और आपको क्या लग रहा है ये हुकूमत के लिए क्या इस बार रहेगा? क्या पता है, खुदा वो इधर है, खुदा जानिए कौन जीतेगी। हाँ, ये तो बाद में वक्त ही बताएंगे ना किसके हक में वोट आएंगे। अभी डाल रहे हैं लोग, किसका मुकद्दर मशीन में बंद होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जम्मू कश्मीर में आज 26 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और 15 सीटें यहाँ की कश्मीर की हैं, 11 सीटें जम्मू की है जहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। तीनों कैंडिडेट जो तीनों पार्टियों के बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों के आज प्रमुख नेताओं की सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। देखना ये है कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोग किसको अपना जनादेश देते हैं। लगातार थोड़ा सा इसी तरह से आपको अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके लोगों की राय अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।